फटाफट से WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को समझते हैं, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। दिस आर ऑफ टू टाइप, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज बेन, BEN। बेन से आप इन तीनों को याद रख सकते हो। एंड ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर आ जाता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू टाइप, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को बी सेल्स भी बोला जाता है, जो कि मैच्योर होते हैं इन द बोन मैरो, इसीलिए इसका नाम बी सेल्स है। एंड टी लिम्फोसाइट, इनको टी सेल्स भी बोला जाता है और ये मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर, इसीलिए इनको टी सेल्स भी बोला जाता है। टी सेल्स आर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये नीट में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि टी सेल क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। तो टी सेल्स जो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है एंड बी सेल्स जो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है। तो कोविड के टाइम पे आपने ये सबसे ज़्यादा सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इम्यूनिटी है क्या, इसको समझते हैं। स्टार्टिंग विद द टी सेल्स। टी सेल्स में आता है हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल। किलर टी सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। ये कैसे काम करता है? तो हेल्पर टी सेल जो है वो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द केमिकल नेचर ऑफ द बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन आता है तो उसका केमिकल नेचर को समझने में मदद करता है। किलर टी सेल या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है बैक्टीरिया को एक्टिवली किल करता है। एंड सप्रेसर टी सेल जो है एक्टिवली सप्रेस करता है एक्टिविटी ऑफ द किलर टी सेल एंड स्टॉप्स इट। जो किलर टी सेल है जो मारने जाता है उसको सप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि किलर टी सेल जो है अपने ही सेल्स को मारने लग जाता है, इसीलिए उसको रोकने वाला भी एक सेल है। फिर बी लिम्फोसाइट में आ जाता है मेमोरी सेल एंड प्लाज्मा सेल। मेमोरी सेल जो है वो रिमेंबर रखता है, क्या रिमेंबर रखता है? केमिकल नेचर ऑफ द पैथोजन और बैक्टीरिया या फिर वायरस। ठीक है, तो इसके केमिकल नेचर को याद रखता है कि अगर सेम बैक्टीरिया अगली बार आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए तोड़ रहेगा। और प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज बनाती है। प्लाज्मा सेल का काम ही ये है कि वो एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट दैट पैथोजन। अब इसके मैकेनिज्म को समझते कि होता कैसे है। पैथोजन, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया, नॉर्मल सेल गया, उस बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, उसके केमिकल नेचर को समझने की कोशिश की और यहाँ पर इन्होंने साइटोकाइनेज केमिकल रिलीज किया और ये केमिकल पहुंचा प्लाज्मा सेल्स के पास। प्लाज्मा सेल्स ने एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाना चालू कर दी, ठीक है, उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन को मारने के लिए। उसके साथ साथ अब ये साइटोकाइनेस की वजह से किलर टी सेल भी एक्टिव हो गया और ये किलर टी सेल जो है अब इस बैक्टीरिया को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये एंटीबॉडीज जाके उस बैक्टीरिया के ऊपर चिपक जाते हैं और किलर टी सेल को ये पता होता है, सुपारी दी जाती है किलर टी सेल को बेसिकली कि जिसके ऊपर भी एंटीबॉडीज लगे हैं उसको जाके तुमको मारना है। तो ये जिसके ऊपर एंटीबॉडीज आके अटक जाती है, यानी बैक्टीरिया के ऊपर जब एंटीबॉडीज आके चिपक जाती है तो किलर टी सेल आता है और उसको एनगल्फ कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ द phagocytosis. By this mechanism हमारे बॉडी में बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं एंड एज वी नो दैट WBC प्ले अ मेजर रोल इन अवर इम्यूनिटी। ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब और इसके फुल वीडियो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।